अगर एएलटी न्यूज के जो संस्थापक हैं, अगर वो अगर फैक्ट दिखाते हैं, है ना, और देश की सरकार के खिलाफ दिखाते हैं, तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना। पर वहीं पे एक फर्जी इंसान मनीष कश्यप, आपने कोई बंदर देखा? बंदर को घुमा के देखना, वो है वो व्यक्ति मनीष कश्यप जो है ना। और दूसरी बात दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर इस देश के अंदर जो भी तानाशाही और मोदी शाही के खिलाफ अगर बोलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी एफआईआर दर्ज करी जाती हैं, जवाबदेही मांगी जाती है कि आपने सरकार के खिलाफ क्यों बोला। वहीं पे मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जो इस देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो इस देश के टुकड़े करवाने पे मौजूद है, उसके ऊपर अब तक यूएपीए क्यों नहीं लगा? केंद्र सरकार चुप क्यों है ना? राज्य सरकार ने तो अपनी कार्रवाई कर ली, केंद्र सरकार का दायित्व था कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए, उससे सवाल जवाब होनी चाहिए कि किस मंत्री किस सरकारी व्यक्ति के कहने पे आके वो ये व्यक्ति काम कर रहा है। ये सोचने का विषय है। ऐसा फर्जी ज्ञान लेके आता है, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेता है, जिस ज्ञान को वो परोसता है अपने चैनल के माध्यम से, है ना। वो व्यक्ति ये लेके आता है, देखिए जी, देखिए क्या लेके आता है, वो क्या लेके आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है, कौन सी शाखाओं में वो पढ़ रहा है, वो साफ साफ इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि वो कौन सी संस्था के अंदर बैठ के ऐसा तेजस्वी ज्ञान लेके आ रहा है। वो है आरएसएस। तो आपको लगता है कि आरएसएस की आरएसएस में लेके आ रहा है, देश के अंदर टुकड़े कैसे करवाए जाएं, कैसे, देखिए पहले तो आरएसएस ये सिखाती है हिंदू मुस्लिम कैसे हो, है ना। फिर आरएसएस ये सिखाती है कि आपका सर्वोच्च, आपका जो कर्तव्य है, सत्ता की कुर्सी चाहिए, सत्ता की कुर्सी पे भारतीय जनता पार्टी के जो नमूने हैं उनको बिठाना होता है ना। और हाँ, आरएसएस ये भी सिखाती है कि कैसे देश के अंदर भेदभाव आप फैलाओगे। आरएसएस फिर ये भी सिखाती है कि कैसे देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जाए, साउथ और नॉर्थ कैसे करवाया जाए, है ना, और इस देश का जो भाईचारा है उसको कैसे खत्म किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं मनीष कश्यप? अरे मैंने तो फोटो दिखा दी ना, मैंने फोटो दिखा दी ना आपको कि उसके ऊपर किसका हाथ हो सकता है, और ऐसी विचारधारा को कौन से संस्था के अंदर बैठ के ले सकता है, और ये ऐसा गंदा भेवानिक जो कृत्य उसने किया है, ऐसा जो कार्य किया है, वो कहां से कर सकता है। मैंने फोटो दिखाई है आपको। अगर आपको यकीन नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं होता। बिहार कहते हैं अपने आप को। अरे गोबर ऑफ बिहार है वो, जैसे गोबर पात्रा है ना जो 24 घंटे नेशनल मीडिया के अंदर बैठ के बकर बकर करता है, ऐसी वो गोबर ऑफ बिहार है, वो गंदगी है, वो बिहार की वो, है ना। और ऐसी गंदगी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है ना, वो बिल्कुल सही है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, उसके ऊपर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसके ऊपर यूएपीए लगाए और उस दोषी को सीधे सीधा तिहाड़ में डाला जाए। क्यों कार्रवाई करी एएलटी न्यूज के संस्थापक जिसने सच्चाई दिखाई, है ना। अगर सच्चाई दिखाती तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर दो। जो झूठ परोस रहा है, जो स्क्रिप्टेड चीज कर रहा है, जो देश के अंदर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो देश के अंदर आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर अब तक यूएपीए क्यों नहीं लगी? बार बार मैं इस बात को बोला, उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त क्यों नहीं हो रही? उसके ऊपर जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति को बिना कुछ करे उसको जेल में डालना चाहिए। सरकार की आशीर्वाद है ना, जहां से मोदी जी खुद ज्ञान लेके आए हैं, है ना, जहां से शाह साहब जहां पे खुद अपना शाखाओं के अंदर बैठ के, है ना, सीखते थे, तो ऐसी संस्था से वो निकला हुआ प्रोडक्ट है, वो आरएसएस प्रोडक्ट है वो, है ना। तो आरएसएस प्रोडक्ट जो है उसको फरार नहीं कहते, उसको कहीं ना कहीं किसी अच्छे होटल में लिटा रखा होगा, सेव कर रखा होगा, जैसे कि नुपुर शर्मा गायब है आज तक, ऐसी जो मनीष कश्यप है ये भी गायब हो जाएगा, इसका भी पता नहीं लगे देंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति से इसने पंगा लिया है, जिसको ये अपशब्द बोल रहा है ना, वो ना कभी झुका था ना कभी वो झुकेगा। मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव को लिए तो वो यही बोल रहे हैं कि मुझे फंसा रहे हैं तेजस्वी। अरे क्या फंसा रहे हैं? वीडियो नहीं देखी क्या? भांग शंग पी के आ जाते हो, वीडियो देखी नहीं देखी आपने? क्या किया है उसने? कौन फंसा रहा है उसको? जब वो ऐसी स्क्रिप्टिव चीजें बनाएगा, स्क्रिप्टिव न्यूज बनाएगा, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तमिलनाडु की पुलिस ने बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यहां तक कि बिहार की पुलिस ने वहां पे जांच करी है, ऐसा जब कुछ हुआ ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि क्या फंसाया जा रहा है? क्या मनीष कश्यप कौन है आपका? पत्रकार हो, पत्रकार बंधु हो उसके भी, क्या उसके दोस्त हो, क्या मित्र हो, क्या जो उसकी भी पक्ष और बात कर रहे हो आप? फिजूल की बातें जी। लेकिन एक तरफ तो जुबैर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर यूएपीए लग जाती है, लेकिन मनीष कश्यप है जो 10 दिन से ज्यादा होकर फरार है, लेकिन देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अगर यहीं पे ये मनीष कश्यप ना होके, है ना, मोहम्मद जुलाउद्दीन होता, है ना, मोहम्मद दीन होता,
है ना, मोहिउद्दीन होता, यहीं पे ये अकबर होता, यहीं पे ये बाबर होता, तो इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती। बेचारा ये फड़फड़ा नहीं पाता, है ना। जुबेर था, जुबेर जो था वो जुबेर था, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। और जो कि सच दिखा रहा था, फैक्ट दिखा रहा था, सटीक खबर दे रहा था, और आज भी सटीक खबर देता है। पर क्या करें, अफसोस है मोहम्मद है, अफसोस है जुबेर है, ऊपर से सोने पे सुहागा। मनीष के साथ एक चीज है, मनीष है, कश्यप है, कश्यप। कैसे कार्रवाई कर दोगे, है ना। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो फर्जी खबर दिखा रहा है, जो फर्जी बयानबाजी कर रहा है, जो फर्जी स्क्रिप्टेड न्यूज आपको दिखा रहा है, जो फर्जी इस देश का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। इसको जाति और धर्म के आधार पे नहीं करना चाहिए। अभी झूठी खबर फैलाने से बात नहीं आ रहा है। अभी अरे मैं कह रहा हूँ ना, वैसे पुलिस कह रही है फरार है, फरार है, फरार है। हाँ, वो बैठ के कहीं पे भी बैठ के वीडियो बना रहा है, ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है ना। वो बैठ के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लेके अपनी बातें रख रहा है। क्या आईपी एड्रेस ट्रैक करके उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? बताइए आप मुझे। किसी ना किसी की शह पे वो बाहर है, और मैंने दिखा दिया, टोपी पहनता है ना, टोपी कच्छा पहन के घूमता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो गिरफ्तार कैसे कर लोगे आप? गिरफ्तार ऐसे नहीं कर पाओगे। नुपुर शर्मा जी भी तो गायब हैं अब तक, कहाँ है वो? इतना बड़ा विवादित बयान देने के बाद अब तक वो गायब है, अंडरग्राउंड कर रखा है। 24 में निकालेंगे उनको, फायर ब्रांड नेता बनाएंगे उनको। ऐसी मनीष कश्यप को फायर ब्रांड नेता बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी? अरे मैं कोई सरकार का पंछी हूं क्या? मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मैं तो सिर्फ अपना बयान रख रहा हूं। मैं तो मांग करता हूं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं मांग करता हूं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आतंक फैला रहे मतलब भारत के अंदर, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो मांग कर सकता हूं ना। क्या फर्क पड़ता है? झूठी खबरें दिखाया जाता है व्यू के लिए, बस झूठी। अरे सुनिए, कितना फर्क? आप लोग भी तो मोदी जी की चापलूसी करते हो। 24 घंटे आप 24 घंटे मोदी जी की चापलूसी करते हो। मोदी जी ने, सुनिए आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अरे आप एक बात बताइए कि आप भी तो मोदी जी की चापलूसी करते हो। आप भी तो फर्जी खबरें दिखाते हो। नेशनल मीडिया फर्जी खबर दिखाती है। नेशनल मीडिया, यहां तक कि नेशनल मीडिया जो है फर्जी खबर दिखाती है, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है? आप बताइए मुझे, फर्जी खबर थी नहीं थी? 2000 के नोट में नैनो चिप था, फर्जी खबर चलनी है भाई। देखिए मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, चाहे वो व्यक्ति, देखिए पहली बात तो धर्म के आधार पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आरोपी होता है ना, गुनहगार होता है। गुनहगार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और मांग ये करनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूं। वो कुछ मत बोलिए, वो एजेंट हैं, वो लोग एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, जो सन ऑफ उसको बिहार बता रहे। पर मैं बोल रहा हूं वो गोबर ऑफ बिहार है ना। वो बिहार का एक ऐसा गंदा व्यक्ति है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति कभी भी बिहार का भला नहीं सोच सकता। वो व्यक्ति कभी भी बिहार के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। जो खुद अपने ही राज्य के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति सच्चाई दिखाता, वो सच्चाई दिखाने की कोशिश भी कर सकता था कि बिहार के जो लोग हैं कितने निष्पक्षता से काम करते हैं, कितने अच्छाई से काम करते हैं, कितनी मेहनत और लगन से काम करते हैं। पर वो क्या दिखा रहे हैं? गुलाम कर दिया है, लोगों को मारा जा रहा है। अरे ये हिंदुस्तान है, सीरिया नहीं है। ये कोई आतंकवादी देश नहीं है कि जहां पे दूसरे राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके अपने आप को विदेशी कहेगा। ये सोच आरएसएस की सोच है। ये विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। ये उन कट्टरवादी लोगों की विचारधारा है जो नहीं चाहते कि दूसरे राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के लोगों से प्यार कर सके। पर ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए राज्य चाहे भारत के अंदर अनेक हो, पर ये देश भारत है। ये देश जो चलता है सद्भाव से चलता है, प्यार से चलता है। ये देश जो चलता है लोगों की एकता अखंडता से चलता है। इस देश का ही विश्वास है। देखिए बिहार, आप लोग ये मनीष कश्यप क्या दिखाना चाहता था कि बिहार के लोग इतनी ज्यादा मतलब कि जो बाहर जाके उनको मारा जा रहा है। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये वही बिहार है जहां से निकले थे आपका चाणक्य, है ना, जहां पे इस देश का सबसे पूर्व में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थे, है ना। ये वही बिहार है जहां की जन्मभूमि से इतने एक से एक बड़े कलाकार, कवि सब निकले हैं, है ना। पर नहीं, क्या करें, ये मनीष कश्यप जैसे जो गिरगिट हैं, मनीष कश्यप जैसे जो लोग हैं, मगरमच्छ जो लोग हैं, वो छवि खराब करने का काम करते हैं। बिहार की नहीं कह रहा मैं, ये हिंदुस्तान की छवि खराब करने के काम करते हैं। बिहार सरकार ने केस दर्ज किया है
केस दर्ज तो कर लिया है, पर उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही? मतलब ढंग की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ना? और वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे लाइव आके वो धमकियां दे रहा है कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी यादव जी को अपशब्द का जो अपशब्द बोल रहा है, क्या ये सही है? आप बताइए कि सही है? किसकी शाह पे वो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है? किसका आशीर्वाद प्राप्त है उसको कि एक वो भी जाना माना आप